सफलता के लिए मन को व्यवस्थित कैसे करें। दुनिया में कुछ करने की आपकी क्षमता अनिवार्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस हद तक अपने शरीर और दिमाग को अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करने में सक्षम हैं, और उसके बाद जिस स्थिति में आप मौजूद हैं उसका उपयोग करने में सक्षम हैं। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि आपका शरीर और दिमाग न केवल अपनी सर्वोत्तम क्षमता से काम करते हैं, बल्कि उसी तरह से काम करते हैं जैसा आप चाहते हैं। जब मैं कहता हूं जैसा आप चाहते हैं, इसे जांचने के कई तरीके हैं। आइए एक सरल प्रयोग करें। अगले 10 सेकंड तक बंदरों के बारे में न सोचें। इसे आजमाइए। अपनी आंखें बंद करें और अगले 10 सेकंड तक बंदर के बारे में न सोचें। क्या आप यह कर सकते हैं? आपका दिमाग बंदरों से भरा हुआ है ना? आपका दिमाग वह नहीं कर रहा है जो आप उससे कराना चाहते हैं। यदि आप कहते हैं मुझे बंदर नहीं चाहिए, तो यह केवल बंदरों के बारे में ही सोचेगा। क्या आपने इस पर ध्यान दिया? यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है। इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। जब वे ऑफिस में होते हैं तो घर जाना चाहते हैं। जब वे घर पर होते हैं तो ऑफिस के बारे में सोचते रहते हैं। कुछ समय पहले मैंने इंग्लिश प्रीमियर लीग सॉकर क्लब में से एक के साथ आधा दिन बिताया था। उनमें काफी अच्छी प्रतिभा थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। मैंने उनके साथ आधा दिन बिताया, यह देखते हुए कि वे कैसे अभ्यास कर रहे हैं और खेल रहे हैं। वे अच्छे थे, वे फुटबॉल खेलना जानते थे, यह मुद्दा नहीं था। लेकिन वे घबराए हुए थे, गेंद को इधर-उधर मार रहे थे, और हर बार जब गेंद वहां नहीं जाती थी जहां वे चाहते थे, तो मुझे हर जगह 4 अक्षरों के शब्द उड़ते हुए सुनाई देते थे। और अगले दिन वे जाने-माने सितारों से भरी एक और टीम से खेल रहे थे, जो अकेले दम पर खेल का रुख पलट सकते थे। मैंने उन्हें बैठाया और लगभग 1.5 घंटे तक उनके बारे में कुछ सामान्य बातें बताईं। उन्होंने 4.5 साल में दूसरी टीम को नहीं हराया था, लेकिन अगले दिन उन्होंने 1-0 से गेम जीत लिया। आकस्मिक सफलता। समस्या बस इतनी है, मन हर उस चीज में जा रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वह नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। आपके मन में जो होता है वह 100% वैसा ही होना चाहिए जैसा आप चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर आप 24 घंटों के समय में अप्रियता के कितने क्षणों से गुजरते हैं? चिड़चिड़ापन, क्रोध, व्याकुलता, तनाव, भय, चिंता, सभी विभिन्न प्रकार की अप्रियताएं। यदि आप दिन में 5 बार किसी न किसी तरह से अप्रिय महसूस करते हैं, तो अवशेष पूरे दिन में फैल जाता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके काम में या आपके आसपास के लोगों में कुछ गड़बड़ है। यह अनिवार्य रूप से इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग आपसे निर्देश लेने से इनकार कर रहा है। आपका मन वह नहीं कर रहा जो आप कहते हैं, तुम वही करो जो तुम्हारा मन कहे। इसका मतलब है कि आप एक भयानक प्रबंधक हैं। यदि आप अपने मन को उस तरह से संचालित नहीं कर सकते जैसा आप चाहते हैं, तो जीवन का उस तरह से होने का सवाल ही दूर है जैसा आप चाहते हैं। आप केवल दुर्घटना से ही सफल हो सकते हैं, इरादे से नहीं। जब आप दुर्घटनावश सफल हो जाते हैं, तो आप डर में रहते हैं। लोग संयोगवश ही किसी स्थान पर पहुंच गए हैं, और वे हर समय अत्यधिक चिंता में रहते हैं क्योंकि वे संयोगवश ही सफल होते हैं, वे अपनी इच्छा से वहां नहीं पहुंचे। वे किसी तरह वहां पहुंच गए, इसलिए अब वे हर दिन भयभीत रहते हैं। लेकिन जब आप इरादे से सफल होते हैं, तो आप जानते हैं कि आप यह कर सकते हैं। यदि कल को सब कुछ बह जाए तो तुम उसे फिर से बनाओगे।
जब आप आकस्मिक रूप से, निरपवाद रूप से कुछ भी करते हैं, तो आपको प्रक्रिया का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि आप अपनी कार अच्छी तरह चलाना जानते हैं, तो यह आनंददायक हो सकता है। लेकिन अगर आप गाड़ी चलाना नहीं जानते और गलती से ऐसा कर बैठते हैं, तो यह बहुत बड़ी पीड़ा हो सकती है। यदि आप इसे गलती से करते हैं, तो जीवन की प्रत्येक प्रक्रिया एक बड़ी पीड़ा बन सकती है। लोग संयोग से सफल होते हैं, इसीलिए वे अपनी सफलता का कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप अपनी असफलता को झेलते हैं, तो यह काफी बुरा है, लेकिन यदि आप अपनी सफलता को भुगतते हैं, तो आपका जीवन 100% त्रासदी है। स्वयं निर्मित पीड़ा। तथाकथित सफल लोगों में भारी पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि वे एक बड़े उद्योग और विशाल निगमों का प्रबंधन करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि अपने दिमाग को कैसे प्रबंधित किया जाए। इसका मतलब है कि उनका प्रबंधन दुर्घटनावश होता है, इरादे से नहीं। किसी उद्योग या निगम को प्रबंधित करने का अनिवार्य रूप से मतलब है कि आपको 10,000 दिमागों का प्रबंधन करना होगा। यदि आप नहीं जानते कि अपने मन को कैसे प्रबंधित किया जाए, तो आप बाहरी स्थिति को कैसे प्रबंधित करेंगे? यदि आप स्वयं को दुख पहुंचा रहे हैं, तो जाहिर है आप नहीं जानते कि अपने मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। कोई तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकता। लोग आपके सामने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, लेकिन हमेशा आप ही होते हैं जो स्वयं को कष्ट पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं तुम्हें बेवकूफ कहूं तो तुम स्वयं को कष्ट पहुंचाओगे। बेवकूफ शब्द दुख का कारण नहीं बनता। यदि आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं और किसी ने आपको बेवकूफ कहा है, तो आप सोच सकते हैं कि वे शुभ संध्या कह रहे थे। इसलिए यदि आप स्वयं को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो आपके भीतर की बुनियादी चीजें स्पष्ट रूप से नियंत्रण से बाहर हैं। वे उस तरह से नहीं हो रहे हैं जैसा आप चाहते हैं कि वे घटित हों। आपके जीवन में कोई भी उपकरण आपके लिए तभी उपयोगी है जब वह आपसे निर्देश लेता है और आपके द्वारा प्रबंधित किया जाता है। देखिए, आपके मन की स्थिति ऐसी है कि वह अपनी बात कहता है, आपकी बात नहीं सुनता। आपका मन वह नहीं कर रहा जो आप कहते हैं, तुम वही करो जो तुम्हारा मन कहे। इसका मतलब है कि आप एक भयानक प्रबंधक हैं। यदि आप ऐसे हैं, तो आप बाहरी परिस्थितियों का प्रबंधन केवल संयोगवश ही कर पाएंगे। एक संगठित दिमाग। योग में एक अच्छी तरह से स्थापित मन को कल्पवृक्ष कहा जाता है। यदि आप अपने दिमाग को संगठन के एक निश्चित स्तर पर लाते हैं, तो यह बदले में आपके सिस्टम के अन्य 3 आयामों आपके शरीर, भावना और ऊर्जा को व्यवस्थित करता है। यदि आप अपने दिमाग को एक दिशा में व्यवस्थित करते हैं और बदले में पूरे सिस्टम को उस दिशा में व्यवस्थित करते हैं, तो जो कुछ भी आप चाहते हैं वह होगा। एक बार जब ये 4 आयाम एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं और एक निश्चित अवधि के लिए अटल रहते हैं, तो आप जो चाहेंगे वही होगा। आपको अपनी छोटी उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है। बिना कोई गतिविधि किए आप जो चाहते हैं उसे प्रकट कर सकते हैं। अभी आपके दिमाग की समस्या यह है कि वह हर पल अपनी दिशा बदलता है। यदि आप कहीं चलते हैं और हर 2 कदम पर अपनी दिशा बदलते रहते हैं, तो आपके गंतव्य तक पहुंचने की संभावना बहुत कम है, जब तक कि यह दुर्घटना से न हो। लेकिन यदि आप अपने दिमाग को एक दिशा में व्यवस्थित करते हैं और बदले में पूरे सिस्टम को उस दिशा में व्यवस्थित करते हैं, तो आप जो चाहेंगे वही होगा। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को रोजाना सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।